भगवान रुद्र जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। रुद्र शिव जी का एक विकट और भयंकर रूप है। पर इनका जन्म कैसे हुआ? सृष्टि की रचना में इनका क्या योगदान था? भगवान शिव ने रुद्र रूप में ब्रह्मा जी के पुत्र बनके क्यों जन्म लिया? आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी सीरीज एनलाइटनिंग राज की इस वीडियो में। जब भगवान ब्रह्मा जी ने संकादिक ऋषियों के जन्म के बाद उन्हें आदेश दिया कि तुम सृष्टि में आगे सृजन करो, तब इन्होंने अपने पिता के आदेश को न मान भगवान की भक्ति में काम करने की इच्छा रखी, क्योंकि ये भगवान की भक्ति के मार्ग से दूर नहीं होना चाहते थे और संसार के मोह माया में नहीं उलझना चाहते थे। जब ब्रह्मा जी के पुत्रों ने अपने पिता के आदेश को नहीं माना, तब ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। तब भगवान विष्णु के समझाने पर वो शांत हुए और बहुत समय तक भगवान शिव की तपस्या करने लग गए। उनके इस तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी के बाहों के नीचे के हिस्से से अपना एक अवतार उत्पन्न करवाया और यही अवतार भगवान शिव का रुद्र रूप है। रुद्र का बाल रूप जब उत्पन्न हुआ, तब ब्रह्मा जी के क्रोध में हुए तप के कारण उसका मुख बहुत ही विकराल था और आंखें क्रोध से भरी हुई थी और वो बहुत रो रहा था। रुद्र के उत्पन्न होते ही उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, मेरा नाम और मेरा कार्य बताइए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें रुद्र नाम दिया और उन्हें उनके रहने का स्थान बताया, जो है हृदय, इंद्रिय, अंबर, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप। इन सभी स्थानों पर रुद्र का वास है। रुद्र का अर्थ है भयंकर, दर्दनाक और विनाशकारी। रुद्र की पहचान ही उनका त्रिशूल, डमरू और क्रोध भरी आंखें हैं। भगवान रुद्र शिव जी का वो विनाशकारी रूप है जो शमशान में रहते हैं। खोपड़ी की माला पहने पूरे बदन पे भस्म लगाए रखते हैं। संहार के समय क्रोध रूप धारण करके शत्रु को रुलाने से शिव जी को रुद्र कहा गया है। शमशान में विनाशकारी तांडव करने वाला ये रूप ही भगवान रुद्र है। रुद्र के रूप में जन्मे भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से सृष्टि पे अपना कार्य करने की अनुमति मांगी। ये सुन के ब्रह्मा जी फूले नहीं समाये। भगवान ब्रह्मा जी को ये लगने लगा कि स्वयं भगवान शिव ही उनकी इस कार्य में मदद करने आए हैं। फिर शिव जी ने सृष्टि की रचना करना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने प्रेत, गण, पिशाच, कई भयानक जीवों को उत्पन्न किया। ये सब देखकर भगवान ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने भयभीत होकर शिव जी को कहा कि आप इन जीवों को अभी नष्ट कर दीजिए और श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करिए। ये सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, जिन जीवों को बार बार जन्म लेकर मरना पड़े, मैं उन्हें उत्पन्न नहीं कर सकता, उन्हें आप ही उत्पन्न करिए। ये कहकर शिव जी ने अपनी माया को रोक दिया और अपने साथ भूत, प्रेत, गण, पिशाच को लेकर अपने स्थान कैलाश चले गए। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने ये कार्य स्वयं ही करा और अपने अन्य मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने सृष्टि की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारी अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुद्र के 11 अवतार और ब्रह्मा जी के अन्य मानस पुत्रों के बारे में। हमारी इस नई सीरीज एनलाइटनिंग राज का ये मिशन है कि हम आप तक वो सारी कहानियां लाएं जिसमें सृष्टि की रचना से लेकर कलयुग तक हम आज कैसे पहुंचे हैं। हमारे इस नए मिशन में हम आपका स्वागत करते हैं और ऐसे ही ज्ञान भरी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।